देखो, आप कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम है अभी कल या परसों, 2 दिन के अंदर ही है। और क्योंकि मैं वीडियो 2 दिन पहले बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। कक्षा 8वीं इंग्लिश का पेपर है आपके, और ऐसे हल किया, मतलब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा। मतलब इस प्रकार से यदि आपने पूरा पेपर हल कर दिया ना, तो आपको यदि कुछ भी नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आता है तो भी आएंगे अच्छे नंबर। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इसके अंदर एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आपको प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, और आप ये जो 1-2 दिन रहे हैं इसके अंदर भी कितने मजबूती है, आप तैयारी है उसको कर पाओगे, उनके बारे में मैं पूरा इसके अंदर बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को पेपर है वो किस प्रकार से करना है और कौन से प्रश्न है वो कैसे करने हैं, वो सारे मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, है ना। इंग्लिश का पेपर क्लास 8 के लिए। अब देखो, आप सभी को ये पता ही होगा, यदि आप ढंग से पढ़ रहे हैं और आपको सर ढंग से पढ़ा रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर है वो आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव समझते होंगे, जो कि ऑप्शन वाले होते हैं, 4 में से 1 सही होगा वो करने हैं। इसके अंदर देखो क्या करना है आपको। जैसे आर्टिकल है, तो आर्टिकल तो वैसे बहुत इजी है, तो 3 ऑप्शन है, क्योंकि 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन केवल 7 नंबर के ही हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले आगे हैं। और उसके अंदर ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आप नंबर है वो अच्छे ले आओगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक है, 7 नंबर के ही हैं केवल, और उसके अंदर भी बहुत सारे हैं। आर्टिकल है, आर्टिकल का अर्थ है ए एन और दे का यूज है, आपको उसके अंदर करना होता है। ए एन और दे। ए देखो, ए तो है आपके कंसोनेंट, मतलब व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन और इंग्लिश का व्यंजन। एन है आपके स्वर से, हिंदी का स्वर और इंग्लिश का स्वर। इसमें भी ऐसा आता है कि भाई इसके अंदर जिसका हिंदी में जो उच्चारण हो रहा है ना, पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के अंदर जिसके माध्यम से होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दिख क्या रहा है, यू तो दिख रहा है जो कि अंग्रेजी का स्वर है, परंतु ये शुरुआत किन से हो रही है, यू से हो रही है, इसलिए इनके पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप को हिंदी का जो उच्चारण है पहले अक्षर का, वो ध्यान में रखते हुए ये भर देना है। मतलब बहुत शॉर्ट में यही है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं एक मिनट है ना, थोड़ा साफ कर लेता हूं आपको बताने के लिए। और आपके देखो इसके अंदर है, पूछे जाएंगे। एक है ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड बहुत इजी होगा, आप ध्यान रखना। जैसे कि मैं कह दूं कि स्कूल का है, स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें होगी, ये तो आप सभी को पता होगा। 3 तो है स्कूल के अंदर होगी और 1 नहीं होगी, मतलब इसको आप कहते हैं नॉट रिलेटेड, है ना। नॉट रिलेटेड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप कर पाओगे। तो वो कैसे करोगे? जैसे स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया, तो कंप्यूटर से संबंधित कौन कौन से शब्द है वो आपको पता होना चाहिए। तो इनसे संबंधित मैंने वीडियो काफी आपकी डाल दी है, वो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, चैनल पर जाके नए जो वीडियो है वो सारे आपके इंग्लिश से संबंधित देख लेना आप, है ना। तो ये नॉट रिलेटेड वाला है, तो ये तो 7 क्वेश्चन है, परंतु ये जो 8वां क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आपके सर दर्द है, ध्यान रखना। सर दर्द है या 8वां क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है, पूरा पैराग्राफ है वो पूरा करना होता है। और इस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा कि 4 खाली जगह होगी, है ना। पूरा पैराग्राफ है, मतलब लाइनें हैं 3-4, और उसके अंदर 4 खाली जगह है, और वो भी आपके यहाँ पर शब्द दे दिए जाएंगे। पेपर तो मैंने आपको पूरे ऑलरेडी है पहले से ही बता दिए हैं, परंतु यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पेपर किस प्रकार से करना है। तो इसमें ऊपर मैं बता दूं आपको, ये जो आपके है ना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन 1 से 7 तक, इसके आपको ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ जैसे ये पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का ये हो गया, ऑप्शन हो गए, और इसके आगे जो कोष्टक है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपना जो उत्तर है सही वो लिखना होगा। और 8वें के अंदर जैसे यहाँ पर ये 4 शब्द दिए जाएंगे, 4 शब्द है, वो कौन सी खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा वो आपको भरना है, ठीक है। अब आती है आपके काम की बात कि सर हमने तो व्याकरण ही नहीं पढ़ी है। यहाँ पर आप कहोगे सर हमने तो केवल पाठ ही पढ़े हैं और व्याकरण पढ़ी नहीं है, तो क्या करें? तब आप देखो, आपको क्या करना है,
केवल नंबर के आप सभी को पता होने से 7 रूल्स है ना। तो परंतु मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो इसमें बता देता हूँ। जैसे माउस है, माउस का यदि आए तब आप क्या लगाओगे, MIC, माइस लगाओगे, ठीक है ना। माइस है उसका प्लूरल होगा, नंबर में प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल। फिर ये चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, तो आप उसमें चिल्ड्रन बोलोगे। और फिर मैं बात करूं और वे जैसे वाइफ है तो वाइफ का आपके क्या हो जाएगा, वाइव्स हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, तो ये तो देखो एफ, यहाँ FE लास्ट में है तो एफ का क्या है, V बन जाता है और फिर ES अपन लगा देते हैं, ऐसा इसका नियम है ना। जैसे पर्सन है, पर्सन का क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, है ना। पर्सन है, पर्सन का क्या हो जाएगा, पीपल। और आप कहोगे सर वो एक और आता है मैन है, तो मैन का क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। ये कुछ क्या है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे स्टोरी है, स्टोरी का कई बार देते हैं तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला जो वाई है वो आई में बदलेगा और फिर ES हो जाएगा। 1 मिनट, स्ट्रोक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये खूब छोटा हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ओके। चलते हैं आगे। देखो फिर क्या है, आपके मिसिंग लेटर है। मिसिंग लेटर क्या होता है कि सर स्पेलिंग होगी आपके, है ना। जैसे मैं यहाँ पर दे दूँ आपके ST, फिर जगह छोड़ रहा हूँ D, जगह छोड़ रहा हूँ और NT लिख दिया, तो आप समझ जाओगे कि सर ये तो क्या है, अपनी स्टूडेंट की है और स्टूडेंट को अपन पूरा करेंगे तो इस प्रकार से कर पाएंगे। तो ये आपको मिसिंग लेटर है, तो ये तो स्पेलिंग है, आपको कंप्लीट याद है तो कर पाओगे। अब कंजक्शन है, तो कंजक्शन में आपको फिक्स ही बता देता हूँ कि आपके कंजक्शन कौन सा है। तो कंजक्शन है आपके सो दैट, है ना। सो दैट को आप कंप्लीट याद कर लेना, है ना। सो दैट आप कंप्लीट याद कर लेना, बाकी भी कंजक्शन आ सकते हैं परंतु सो दैट है आप कंप्लीट याद करोगे, ठीक है। और ऐसा है कि 14 क्वेश्चन है और आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या भरूं, सो दैट आप भर देना, क्योंकि एंड और सो दैट ऐसे आपके अलग अलग आ सकते हैं। फिर आगे बढ़े अपन, तो आते हैं आपके जमलेड। तो जमलेड में आपको टिप्स बता देता हूं। देखो जमलेड में क्या है, मैं 4 यहाँ पर वाक्य लिख रहा हूँ। एक तो आपके देखो ज्यादातर तो साधारण वाला वाक्य आएगा, तो उसमें सबसे पहले आप क्या भरोगे, सब्जेक्ट भरोगे, है ना। और सब्जेक्ट के बाद में उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लगा दोगे, वर्ब लगा दोगे। और वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट और अदर जो भी है आपके लिखा हुआ वो भर दोगे। इस प्रकार से वाक्य को सेट करना। आप कहोगे सर ये जमलेट है क्या, तो देखो आपने ऐसे देखा होगा, जैसे ये लिख देता हूं मैं बस, और ऐसे लाइन खींच दी, फिर है यहां लिख रहा हूं फ्रेंड, फिर लाइन खींच दी, फिर लिख देता हूं, 1 मिनट, फिर लिख देता हूं मैं आपके वाज, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर ओब्लिक और लगा दूं, फिर कहूं कि आप इसको जमलेट को सही लिखिएगा। तो अब आपको क्या है कि इस प्रकार से है ये वाक्य को सेट करना होगा, है ना। इस प्रकार से वाक्य सेट करोगे। जैसे सबसे पहले ये भजन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले भजन आएगा, उसके बाद में हेल्प में वो वाज आएगा, उसके बाद में ये फ्रेंड आएगा, और उसके बाद में जो वाक्य वो पूरा मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो वो आप लिख पाओगे। फिर ये 16वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का ध्यान रखना। और 4 नंबर आप बिल्कुल इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी के नियम आपको पता होना चाहिए। देखो रोड सेफ्टी, एक तो है आपके हेलमेट, तो हेलमेट को क्या किया जाता है, और एक है आपके सीट बेल्ट। मतलब आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, सीट बेल्ट, और फिर आपके मैं यदि कहूं तो लाइसेंस, है ना, लाइसेंस हो सकता है। फिर आपके ओवरटेक हो जाता है, ओवरटेक, है ना। फिर आपको किस साइड में चलना है, तो साइड हो सकता है। तो इसका क्या क्या होगा, देखो हेलमेट है, हेलमेट है, टू व्हीलर होगा, वाक्य में ऐसा होगा टू व्हीलर चला रहे हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे हो, और उसके आगे आपको क्या है कि पहनने से संबंधित होगा कि वियर आप कर रहे हो, तब आपको हेलमेट लिखना है। सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट आप यूज करोगे, है ना, परंतु यहाँ ध्यान रखना दोनों नहीं आएंगे।
सीट बेल्ट तो है फोर व्हीलर के लिए है, कोई भी है जैसे कार कह दें, और कार के लिए आपको ऐसा बता दें कि हेलमेट आएगा या फिर सीट बेल्ट आएगा, तो इतनी जाहिर सी बात है कि भाई कार का नाम आ रहा है तो कार के अंदर बैठ के हेलमेट तो पहना नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको क्या भर देना है उसमें, सीट बेल्ट भर देना। तो वाक्य आप पूरा थोड़ा ध्यान रखोगे। देखो लाइसेंस है तो लाइसेंस सभी के लिए अनिवार्य है, तो लाइसेंस का है। ओवरटेक की साइड आपको समझ लेना है कि आपकी साइड क्या होगी, राइट होगी, राइट साइड में, और आपको हमेशा चलना किस साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो ये इस प्रकार से आपके वाक्य है। वाक्य के अंदर एक एक शब्द पढ़ना होगा और वो आप आराम से कर पाओगे, और वो भी ऊपर से दिए होंगे। सबसे मेन पार्ट है और जो कि मैंने बहुत कोशिश करके हैं आपको समझाया भी है कि आप है इसको किस प्रकार से करोगे। देखो 30 नंबर का है, 3 आपके पैसेज आएंगे, एक पैसेज 10 नंबर का है, ठीक है। अब 3 पैसेज को करना है, तो पैसेज को करने के लिए देखो जो भी प्रश्न के अंदर आपके शब्द आएगा, जैसे मैं कह दूं, जैसे रमन वॉज फ्रेंड ऑफ गीता, ऐसा मैं यहाँ भी लिख रहा हूं। और फिर आपके यहाँ पर प्रश्न ये बना रहा हूं, हु वाज द फ्रेंड ऑफ, एक मिनट, और यहाँ पर देखो ऑफ गीता, ऐसा मैं लिख देता हूं। तो अब मैं आपसे है, मान लो कि ये तो है पैसेज, मतलब पैसेज पूरा है, मैंने पैसेज पूरा नहीं लिखा है, पैसेज की लाइन है, और मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ हु वाज द फ्रेंड ऑफ गीता। तब आपको क्या करना, कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड का अर्थ होता है कि इसमें से कौन से की है उसमें मिलने चाहिए। तो देखो कीवर्ड इसमें एक तो है फ्रेंड और है एक गीता। जिस भी वाक्य के अंदर, वाक्य का अर्थ है आपके फुल स्टॉप से फुल स्टॉप या फुल स्टॉप से कोमा तक आप वाक्य को पूरा देखोगे। जिस भी वाक्य के अंदर एक तो फ्रेंड आ रहा है और एक गीता आ रहा है, तो देखो इसके अंदर ये फ्रेंड भी आ रहा है और ये गीता भी आ रही है, तो आप इस वाक्य को, मतलब आपका वाक्य यहाँ से शुरू हुआ है और फिर जाकर यहाँ पर पूरा हो गया, तो ये पूरा वाक्य आप उतार लोगे। जैसे रमन वाज फ्रेंड ऑफ गीता, मैं मतलब ये पैसेज वाला पूरा लिख रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको पैसेज कर लेना है। परंतु पैसेज के अंदर होगा क्या, पैसेज में आपके वो बाकी वाले भी आएंगे ना, बाकी वाले बोले तो वन वर्ड भी आएगा और ऑपोजिट भी आएगा, तो वो आप किस प्रकार से करोगे, तो वो उसको तो आपको देखना पड़ेगा। ऑपोजिट को आपको मैंने पहले ही बता दिया था आपको काफी वीडियो के अंदर, तो उसमें आप ध्यान रखना चाहिए था, नहीं रखा है तो फिर वो देख लो अभी। तो इसके अंदर आपके देखो ऑपोजिट वन वर्ड बिल्कुल कम चांस है ना, ऑपोजिट तो आपके आएगा, परंतु सेम मीनिंग तो आएगी। सेम मीनिंग का अर्थ है पर्यायवाची शब्द है, एक प्रश्न उनसे संबंधित आएगा। तो यह है आपके पैसेज के 10 नहीं 30 नंबर, ध्यान रखना। उसके बाद में 23 नंबर का जो क्वेश्चन आपके आएगा वो ध्यान रखना कि वो आएगा रीअरेंज। रीअरेंज का अर्थ है टाइम ऑफ इवेंट। आपको क्या करना है कि उसके अंदर टाइम ऑफ इवेंट, मतलब कोई घटना है, सबसे पहले कौन सी घटित हुई, उसके बाद में कौन सी घटित हुई, उसका टाइम का मैनेज करते हुए, मतलब जो भी घटनाक्रम है ना उसको आपको व्यवस्थित करना है। अब घटनाक्रम को कैसे व्यवस्थित करोगे, तो ये आपके सबसे आसान तरीका है कि जो भी स्टोरी है आपकी उसको हिंदी में याद कर लो, है ना। किस में याद कर लो, हिंदी में याद कर लो। और क्योंकि वाक्य तो उसके अंदर लिखा जाएगा, थोड़ी बात आप पहचान पाओगे। चारों पांचों वाक्य 5 आएगा, 5 वाक्य आप पढ़ लो। 5 वाक्य में पढ़ने के बाद में आपको लग जाएगा सबसे पहले है इवेंट कौन सा हुआ वह है, तो आंसर के अंदर नीचे आप है 1 नंबर पे लगा देना उसको। जैसे कि 4 पे आया है तो वह है आप उत्तर में 1 नंबर लगाते हुए यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में मान लेते 2 वाला यहाँ आया तो 2 वाला यहाँ आप लिख दोगे। फिर आया कहूंगे 5 वाला आया है तो यहाँ 3 पर वो 5 वाला लिख देना। मतलब ये टाइम ऑफ इवेंट रीअरेंज वाला आप देख लोगे। अब तो आप कहोगे कि सर ये आप बता क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तब मैं आपको कहूंगा कि आपको मैंने 3 पेपर दिए हैं, 3 पेपर के अंदर से सारा आपके पेपर आ जाएगा। तो उन पेपरों को देख लें, चैनल पर मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं तो उनको आप जरूर देख लें, ठीक है। फिर है आपके एप्लीकेशन और लेटर, इनमें से एक करना है। तो सबसे बेहतर ये भाई एप्लीकेशन है आप
याद कर लो। याद क्या कर लो, प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न से आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। तो उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है, एप्लीकेशन और लेटर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वो एप्लीकेशन और स्टोरी नाम से। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेना आप, और पूरा मैंने डाला है। तो एप्लीकेशन आएगी वो भी कितने नंबर की, 10 अंक की आएगी। 2, फिर द हेडमास्टर, हेडमास्टर की स्पेलिंग याद रखना बेटे, है ना। और फिर स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे कि गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। और आगे मैं बात करूं, यहाँ पर आपको स्थान का नाम लिख देना है उदयपुर। उदयपुर नहीं लिखना है, जो पेपर के अंदर यदि आ जाता है आपके प्रश्न स्कूल का नाम तो वही लिखना है, बाकी वाले। और मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो डाल दिया है ना, तो एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप मैं अभी नहीं बताऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके 25 नंबर वाला होगा, और इसके अंदर क्या होगा, 25 नंबर के अंदर स्टोरी और पैराग्राफ है। तो देखो स्टोरी के अंदर तो आपके आउटलाइन आएगी, आउटलाइन समझते हो ना, वो खाली जगह छोड़ छोड़ के, परंतु वो होती है प्रेजेंट में, और आपको लिखना होगा उसको पास्ट में बदलते हुए, है ना, आपको पास्ट में लिखना है। अब ये पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आपके ऐसे कोष्टक होगा और बहुत सारे शब्द दिए जाएंगे, और बहुत सारे शब्दों के माध्यम से, देखो ये शब्द है जैसे रीड, है ना, तो जैसे सुरेश, इसको वाक्य बनाना है आपको, सुरेश, परंतु जो कह रखा ना रीड्स इन क्लास 8th, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये वाक्य एक बन गया। ऐसे 10-15 वर्ड है तो 10-15 लाइनें लिख पाओगे, और आपके एग्जामिनर है आपको पूरे नंबर दे देगा इसके अंदर। तो देखो ये है आज मैंने आपके जो टिप्स बताए हैं, यदि आपने उसको पूरा फॉलो कर दिया तो आप कंप्लीट है उसको पेपर को आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड। और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। आगे जो भी पेपर आपके होगा उसके लिए भी ऐसी स्ट्रेटजी आएगी, और पेपर भी मैं वैसे डालूंगा, और वैसे डाले भी है मैंने काफ़ी, और एग्ज़ाम से पहले भी मैं डाल दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को शेयर करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।